श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 62वां। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। दूसरा श्लोक है इसी के आगे एक साथ है 63वां। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अभी 59वें श्लोक में पहले भगवान ने बताया कि विषयों के प्रति जो हमारी रस बुद्धि है वो परमात्मा के दर्शन से समाप्त होती है। लेकिन अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसने भगवान का अनुभव नहीं किया, यानी जो भगवत परायण नहीं है, उससे क्या होता है। भगवत परायण ना होने से क्या होता है, ये इस श्लोक में बताते हैं। विषयान यानी विषयों का, पुंसा यानी पुरुष, ध्यायता चिंतन करने वाले मनुष्य के लिए कहा है। संगस यानी संगा, आसक्ति, तेज उन विषयों में, सा में बड़े की मात्रा है इसलिए तेसु एक छोटे ऊ में आ गया और दूसरा उपजायते यानी उत्पन्न होती है आसक्ति। संगात यानी आसक्ति से, संजायते पैदा होती है। क्या होता है? कामा, कामना पैदा होती है। कामात यानी कामना से, क्रोधोद क्रोधो यानी क्रोधा क्रोध, अभिजायते पैदा होता है। क्रोधात यानी क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह सम्मोह, सम्मोहात सम्मोह से, स्मृति यानी स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाशात यानी बुद्धि नाश होने से प्रणश्यति पतन हो जाता है। जो भगवत परायण नहीं होते हैं, जिनको भगवान का आश्रय नहीं है, अपने केवल विवेक का ही आश्रय लेते हैं, तो उनकी यदि विवेक बुद्धि पूरी तरह से जागृत नहीं होती है
तो उनके पतन का भय रहता। पढ़ते हैं फिर से अर्थ। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से यानी इसमें बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव, मूढ़ता हो जाती है। सम्मोहात, और फिर क्या होता है, सम्मोह हो जाती है। जब मूढ़ता आ जाती है तो स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, भूल जाता है मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। अब व्याख्या पढ़ते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। भगवान के परायण न होने से यानी भगवान का चिंतन न होने से फिर विषयों का चिंतन होता है। विषय क्या है? यही रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब विषय हैं। तो ये अनुकूलता चाहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं जिनसे इनमें इनको सुख मिलता है। तो भगवान के परायण न होने से विषयों का चिंतन होता है। कारण कि संसार में केवल 3 ही तत्व हैं। एक है जीव, दूसरा है संसार और तीसरा है परमात्मा। तो प्रकृति पुरुष और परमात्मा। पुरुष को यहाँ जीव के संज्ञा देते हैं और परमात्मा भगवान का के लिए उद्घोषित है। तो ये 3 तत्व हैं संसार में, जीव, संसार और परमात्मा। जीव बीच में है, एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। यदि वो परमात्मा का चिंतन करता है तो कल्याण हो जाता है, परमात्मा के परायण होता है तो कल्याण हो जाता है। और यदि प्रभु के परायण नहीं हुआ तो संसार के परायण होगा, संसार का आश्रय लेगा, उसे ही श्रेष्ठ समझेगा और फिर वह अपना पतन कर लेता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा और एक तरफ संसार है। जब वो परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वो संसार का आश्रय लेकर के संसार का चिंतन करता है कि धन से हम सुखी हो जाएंगे, जन से हम सुखी हो जाएंगे, अपने बल से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा वो इन सब का वो आश्रय लेता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का फिर कोई दूसरा विषय ही नहीं रहता उसके पास। ये 2 का ही चिंतन, 2 में से एक का चिंतन करेगा। परमात्मा का नहीं होगा तो संसार का चिंतन करेगा। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता उत्पन्न हो जाती है। जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं उसी से हमें राग हो जाता है, उसकी चाह करते हैं, उसकी कामना करते हैं। परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा से अनुराग हो जाएगा। संसार का चिंतन करेंगे तो संसार से राग हो जाएगा। जिस विषय का चिंतन करेंगे उससे राग हो जाएगी, उससे फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर उसको पाने की कामना हो जाएगी।
आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। सेवन कैसे करता है? मिल गई चीज़ तो भी सेवन हो रहा है, और नहीं मिली तो भी मन से सेवन करता है। मन से उनका चिंतन करके उससे सुख की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में और प्रियता पैदा हो जाती है, और फिर उसका चिंतन बार बार होता है, बार बार होता है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे और चाहे ना करे, मन का सोचने का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है चिंतन करने मात्र से। यह नियम है। अब कहते हैं संगात संजायते कामा। जब विषयों के प्रति हमारी आसक्ति पैदा हो जाती है, यानी राग पैदा हो जाता है, तो उन विषयों को प्राप्त करने की हमारे अंदर कामना हो जाती है। मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। विषयों के प्रति आसक्ति पैदा होने से उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वो वस्तु हमें मिल जाए। मन से सोच रहे हैं तो उसका स्थूल से भी हम उपयोग करें। कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोधो भी जायते। अब कामात कामना होने से फिर क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। पूरी हुई तो ठीक है, और अगर नहीं पूरी होती है वो कामना, उसमें जो बाधक बनता है उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जरूरी नहीं कि सब कामना हमारी पूर्ति हो जाए, जो भी हम चाहें, ऐसा तो संभव नहीं। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई है, अभिमान उसका होता है। उस अभिमान में अपने आदर सम्मान आदि की कामना बनी रहती है। जो हमारे अंदर गुण हैं, बहुत हम अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर हैं, और पता नहीं क्या क्या धनवान, तो इससे जो हमारे अंदर गुण है तो इसका अभिमान होता है, और फिर हम इससे अपना आदर चाहते हैं। इससे हम चाहते हैं हमारा सब लोग सम्मान करें, हमारे गुण से, हमारी सुंदरता से, हमारी योग्यता से, विद्वता से सब हमारा सम्मान करें। ये हमारे अंदर कामना होती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कोई हमारी बड़ाई नहीं करता, बुराई करने लगता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो हमें क्रोध आ जाता है कि अरे हम तो इतने अच्छे और तुम ऐसी बात कह रहे हो। प्रशंसा ही सुनना चाहता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है। रजोगुण समुद्भूम, भगवान ने 3रे अध्याय में कहा। तो ये रजोगुण वृत्ति, रजोगुण तो बंधन का कारण है। और सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, तो और तमोगुण में चला जाता है। और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कामना रजोगुणी वृत्ति है और सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है, और जो क्रोध है वो इन दोनों के बीच में की वृत्ति है। बताते हैं, कहीं भी किसी भी बात को लेकर जब क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं आसक्ति अवश्य होती है। ये मेरा है और ये तुमने इसको कैसे हानि पहुंचाई, किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति में। तो कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं अपनापन होता है।
जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है, तो हमें अपने नीति पर राग है, हम बहुत नीति निपुण हैं और दूसरा इस तरह से नहीं चलता है, हमें सब ज्ञान है कि अच्छा सतोगुणी में रहना चाहिए, दूसरा ऐसा है, और वो हमारी बात की अवहेलना करता है। तो हमें अपने नीति विचारों पर राग होता है। तो बताते हैं अपमान तिरस्कार करने पर क्रोध आता है। तो हमें किससे राग है? अपने मान से राग है, अपने सत्कार से राग है। इससे आसक्ति है कि हमें ये मिलता रहे और वो नहीं मिल रहा है, तो हम इससे राग करते हैं और क्रोधित होते हैं। निंदा करने वाले पर क्रोध आ जाता है, तो हमें प्रशंसा पर राग है, हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, इससे हमारी आसक्ति है। दोषारोपण करने वाले पर जब क्रोध आता है, तो हमें अपने निर्दोषता पर राग होता है। अरे हम तो एकदम अच्छे हैं, दूध के धोए हैं, और फिर भी ये हमें दोष हमारे ऊपर लगा रहा, हमने ऐसा किया भी नहीं और फिर भी ये हमें दोषी ठहरा रहा। तो हमें अपने निर्दोष पने पर राग है, आसक्ति। इस तरह से अनेक आसक्तियों से हम बंधे, तो इन्हें हमें पहचानना चाहिए। और ये सब ऐसा क्यों होता है? जब हम भगवत परायण नहीं होते, संसार का चिंतन करते। क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, आदमी अंधा हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, अर्थात मूढ़ता आ जाती है। अंधा हो जाता का मतलब थोड़ी ना कि आंख से दिखाई नहीं देता। अरे वो सत्य और असत्य को नहीं जान पाता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका विवेक लुप्त हो जाता है। जब हम सही देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसका मतलब ही है कि हम क्रोध में आग बबूला होते हैं और उचित अनुचित को नहीं समझ पाते हैं। तो यही अंधा होना। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों में मूर्ता ही होती है, सम्मोह होता है। काम आया तो भी, क्रोध आया तो भी, लोभ है तो भी, और इस प्रकार चारों में काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब नाथ नरक के पंथ है, ऐसा बताया रामायण। ये काकभूषण विजय। तो इस प्रकार काम से जो सम्मोह होता है, बताते हैं अब एक एक का। कामना से हम जब मूर्ता को प्राप्त करते हैं, वो कैसे होता है? काम से जो सम्मोह होता है, उसमें विवेक शक्ति ढक जाने के कारण मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य कर जाता है। तो इस प्रकार से वह काम के वशीभूत मूर्ता को प्राप्त करता है, गलत कार्य करता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को कैसी भी बात कर देता है, क्या व्यवहार करना चाहिए भूल जाता है, कुछ भी बोल देता है। तो पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और ना करने लायक बर्ताव करता है। क्रोध आ गया। लोभ से जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार नहीं रहता है कि हम दूसरे का हिस्सा ना लें, ठगी ना करें। लोभ के वशीभूत होकर वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, और इस प्रकार से लोभ के कारण दूसरे की चीज़ों को अपनाने की चेष्टा करता है कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, चाहे नीति से हो चाहे अनीति से हो जाए, हमें मिल जाए।
लेकिन हर एक जो प्रकृति है वो अपना हिसाब करती है। कुछ भी कर लो, निज कर्म का लेखा मिलता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता। मोह के कारण हम अपना पराया करते हैं, पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, समदृष्टि हमारी नहीं रहती। जिससे हमारा लगाव है, मेरापन है, उसकी गलती भी बहुत सब ठीक लगती है। और दूसरा जो है जिसमें हमें दूसरापन का भाव है, द्वैत भाव है, ये दूसरा है, तो उसकी अच्छी बातें भी हमें कम समझ में आती। तो पक्षपात, जैसे कि धृतराष्ट्र का कितना विनाश हो गया पक्षपात के कारण। मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया, जबकि पांडुपुत्र उन्हें, धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से भी ज़्यादा आदर सम्मान देते थे, बड़ा समझते थे, उनकी बात को मानते थे, चाहे उचित कहें चाहे अनुचित कहें। तो यह इस प्रकार से व्यक्ति मूर्ता को प्राप्त हो जाता है। ममता के कारण आसक्ति, चारों बातें बताई हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से और मोह से यानी आसक्ति से, मेरेपन से। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता तो प्रश्न उठता है, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? क्रोधादि भवति सम्मोह ऐसा कहा। जब सभी से गलत कार्य हो जाता, मोहित हो जाता है, तो फिर एक ही का नाम लिया है भगवान ने, क्रोधादि भवति सम्मोह। ऐसा क्यों किया? मन में ये प्रश्न आता है। इसमें गहराई से यदि देखा जाए तो काम, क्रोध और काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने अपने सुख और स्वार्थ की वृत्ति जागृत होती है। कामना से अपने को सुख मिलता, अपना किया। लोभ से अपना ही फायदा चाहता है, और ममता भी मेरा है, तो इसमें दूसरे की हानि नहीं होती, अपना सुख चाहता है। पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने का सोचता है, इसलिए क्रोध तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है इन सब की अपेक्षा। जिस पर क्रोध आता है उसका कैसे हम सर्वनाश कर दें, कैसे उसे हानि पहुँचाएं, ये बात मनुष्य के मन में आती है, विषयी मनुष्य। पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वो काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ पर केवल क्रोध की ही बात की। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अब बताते हैं कि सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। क्या करने के लिए आए, हम कौन हैं, मेरा अपना कौन है, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या लेकर आया हूँ, सब गड़बड़ा जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप को जीव भूल जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, मुझे भगवान को ही पाना। हम संसार के अंश नहीं है, संसार का तत्व तो हमारे में नहीं है, हम तो भगवान के ही अंश हैं। संसार तो नाशवान है, हम अविनाशी, भूल जाता है। मूर्ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था, जो मन में ये विवेक आया था, जीव पहले तो कहता हाँ भगवान बाहर निकालिए हमें, सब बहुत अच्छा आपका ही भजन करें। तो भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटाने। लेकिन संसार में आते ही वो सब भूलने लगता है, माया से अपने को आवृत कर लेता है, विकारों से ढकने लगता है। तो अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने हमें क्या करना है, हमें ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हम अपने उद्देश्य को पहुँचे,
पर उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और उसे यह याद नहीं रहता। तो यह याद न होने से, काम क्रोध के वशीभूत होने से भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वो कहते हैं उसकी याद नहीं रहती है। न होने पर जो याद करके आए थे, जो हम वादा करके आए थे कि हम ऐसा करेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे, जब स्मृति गड़बड़ा जाती है, नाश हो जाती है, तब उसमें जो भी भाव आते हैं, चाहे भगवत संबंधी भाव हो व्यक्ति में, तो वो भी स्थायी हो जाते हैं, और सांसारिक भाव हैं वो भी स्थायी हो जाते हैं। फिर उनको मिटाना कठिन हो जाता है। तो स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए यह उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो, हर्षित न हो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न सोचति न कांक्षति, शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। तो जो कुछ भी सांसारिक दृष्टि से अनुकूलता लगती है तो उसमें वह सम रहे, और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो। ऐसा हमें भगवान समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवत परायण हो। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। वो तो पतन होगा ही। राग है संसार के प्रति तो ये सब आएगा ही आएगा, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ मोह, ये सब घेर लेंगे, एक थैली के चट्टे बट्टे। तो चिंतन मुख्य बात है। चिंतन हमें किसका करना चाहिए, चिंतन ही मुख्य है। तो ध्याय तो विषयानुपुंसा, विषयों के चिंतन मात्र से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? नाम जप के द्वारा उनके गुणों को हम याद करें, उनका चिंतन करें, उनके प्रभाव का चिंतन करें, उनके रहस्य का चिंतन करें, उनके स्वभाव का चिंतन करें। कैसे हैं? दीन दयाल हैं, दया के सागर हैं, अकारण कृपा करते हैं। तो ये सब हमें चिंतन करना है। यही इसी चिंतन से हमारा कल्याण होता है। तो फिर हमें संसार का चिंतन नहीं होगा। जो कुछ प्राप्त भी होगा उसमें भी हम भगवान को ही धन्यवाद देंगे कि उनकी कृपा से हुआ, सब कुछ उनकी कृपा से। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, वो साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से करता है। जो कुछ भी प्राप्त है बहुत अच्छा है या कम अच्छा है, कैसा भी है, वो सब भोग को योग बना देता है, प्रभु प्रसाद बना देता है। भोग जन्य सुख वो नहीं लेता कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा खाया, बहुत हम ठाठ से हैं, कितने आराम से हैं, कितना शरीर को सुख मिल रहा है। शरीर को आराम उतना ही देना है जितना आवश्यक है, जिससे हमारी ऊर्जा और बढ़े। जैसे रात की नींद आवश्यक होती है, लेकिन नींद कितनी लेनी है ये सब महाराज जी ने बताया। साधक को 6 घंटे सोना चाहिए और उसके लिए 7 घंटे बिस्तर पे रहना है। बालकों के लिए अलग बताया है। तो इस प्रकार से विश्राम भी आवश्यक है, लेकिन जितना उपयुक्त है। वो सुख से भोग नहीं करता, सुख की बुद्धि से, क्योंकि यह उसका ध्येय ही नहीं है। वो भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। जितना खाना है नाप तौल के खाना है, समय से खाना है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है वही खाना है। जिह्वा के स्वाद के अनुसार नहीं चलना है, स्वास्थ्य के लिए तो भोजन करना।
खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना, ताकि हम भगवान की सेवा करें, उनके जनों की सेवा करें और अपना कल्याण करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा करने से उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोगों का आचरण दिखता है, लेकिन वो भोग उसके योग की तरह है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह श्लोक पूर्ण होता है और हमें यही समझ में आता है, यही करना चाहिए कि प्रभु का सुमिरन बना रहे, निरंतर बना रहे। करते कर्म करहु विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना, यही हमें करना है। श्री राम राम।